बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। मेरा एक ही सवाल, क्या गारंटी है कि कल हम मुसलमान, दलित, बहुजन अगर तुम्हें वोट देते और तुम्हारा जो बेटा विधायक बनकर यहां से आएगा कि कल नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ जाएगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? आप लोग ले सकते हैं, या दीदी या दादा ले सकते हैं। बगल के बाजुक से लोग भाग रहे हैं तो रोक नहीं सकते, आगे का क्या करेंगे? अरे हमारे ना खून में, ना हमारी तरबियत में, ना हमारी तारीख में नमरूद और फिरौन से डरना है, ना हम जिंदगी में इनसे डरेंगे। हमारी तारीख, हमारी जिंदगी, हमारी तरबियत यही है कि वक्त के हुक्मरान जो जुल्म करते हैं, जो यजीद की औलाद होते हैं, जो नमरूद के तरफ से आते हैं, इनका मुकाबला करना हमारी तारीख सिखाती है। हम हमारी जिंदगी में हमारे बुजुर्गों ने इनका मुकाबला किया, हम मुकाबला करेंगे और आने वाली नस्ल भी इनका मुकाबला करते रहेगी। इन दल्लों की तरह बीजेपी के गोद में जाकर कभी नहीं बैठेंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एनआरसी, एनपीआर और सीए का जब कानून आया, तृणमूल के कितने पार्लियामेंट्रियन गैर हाजिर थे? कितने थे? जोर से बोलिए। जब तुम्हें पता है कि 8 गैर हाजिर थे जिसकी वजह से तुम पर आफत आई, तो किस बुनियाद पे इनको वोट दोगे? अरे जब तुम्हें पता है कि इन्होंने तुम्हारे मुस्तकबिल के साथ खेल लिया, तो तुम किस बुनियाद पे इनको वोट दोगे? जब तुम्हें खुद पता है कि इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे पीठ पे खंजर मारा, तो किस बात पर तृणमूल की बात करोगे? कौन था वो मर्दे मुजाहिद जो वहां पर उठकर, जब जिसको बंगाल ने कभी वोट नहीं दिया, जहां पर बंगाल में कभी उसने अपने विधायक को नहीं ठहराया, जो बंगाल की सरजमीन पे वो कभी नहीं आया, मगर वहां पर उठकर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए उठकर उन वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डालकर बात करते हुए, उस काले कानून को फाड़ते हुए उस वक्त के फिरौनों पे मारने वाला क्या टीएमसी थी? क्या कांग्रेस थी? क्या लेफ्ट थी? कौन थे? तो तुम्हारा वोट और तुम्हारी ताकत किसके पीछे लगेगी? ये जज्बा लेकर आगे बढ़ना है। आपको खुद पता है कि तुम्हें धोखा किसने दिया, आपको खुद पता है कि आपके नौजवानों की मुस्तकबिल से किसने खेला। और यहां पे तमाम मजलिसी जो वर्कर यहां पे बैठे हुए, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, अगर तुम कमजोर हो तो ये मुकाम तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम्हारे दिल में ईमानी जज्बा नहीं, अपने बाजुक वाले भाई या पड़ोसी के लिए मोहब्बत नहीं, अपने भाई के लिए तड़पने की ख्वाहिश नहीं, और दिल में खौफ है, तो ये आपकी जगह नहीं। अगर आपके दिल में अपने भाई के लिए लड़ने की जिद्दोजहद है, मोहब्बत है और आपके बाजुओं में कुव्वत है, तो हरा परचम हमारा मुस्तकबिल है जिसे उठाने का आपको और मुझे अज़म लेना है, और बंगाल में हमें हरा परचम को बुलंद करना है। ये ताकत से आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको खुली इजाजत देता हूं। आपकी तो जिंदगी यहां पे गुजर गई, उठकर बोलिए कि नहीं, हमारे नौजवानों को तो यहाँ पे रोजगार है, तो माजिद हुसैन की यहाँ पे जरूरत नहीं, मैं चले जाऊंगा, आपकी मर्जी जो आए करे। अगर नहीं बोल सकते तो कौन से अंधेरों में जी रहे हो? अगर नहीं बोल सकते तो कौन से अंधेरे में जी रहे हो? हमारी तारीख हमेशा रोशनी की है। हमारी तारीख, हमारे बुजुर्गों ने जो मिसालें हमारे सामने जो जाहिर की, वो रोशनी की है। अंधेरा हमारा नसीब नहीं हो सकता। हमने बातिलों से लड़ते हुए अपने रास्ते को चीर कर बनाया है, और ये हक का रास्ता है, और हक के रास्ते में हमेशा कांटे होते हैं, मुश्किलात होते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है, जिद्दोजहद करना पड़ता है, अपने आप को लहू लहान करना पड़ता है, तो ही हक के रास्ते पे तुम आगे बढ़ सकते हो।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ना मंत्री की कुर्सी है, ना मुख्यमंत्री की कुर्सी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यह है कि 5 से 10 ऐसे शेर जाए जो वहां पे ऐवान असेंबली में जाकर आपकी बात कर सके। चाहे एनआरसी का मामला हो, किसने आवाज उठाई? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने। मेरे बुजुर्ग, मेरे उलमाए, मेरे तमाम बड़ों से मेरी ये गुजारिश है, शरीयत में जब अमल दखलंदाजी की गई तो कौन था जो उठकर शरीयत की बात किया? शरीयत की हिफाजत के लिए बेखौफ होकर उन वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डालकर बात करने वाला एक ही शख्स था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका काम करती है, आपकी बेटौक आवाज उठाती है। सबने हमें क्या क्या इल्जामात लगाए। अख्तर ईमान कामयाब हुए, किसको हराकर कामयाब हुए? भाजपा को हराकर कामयाब हुए। रुकनुद्दीन साहब ने बैसी से कामयाबी हासिल की, किसको हराकर कामयाबी हासिल की? कमल को कुचल कर कामयाबी हासिल की, भाजपा को हराकर कामयाबी हासिल की। बहादुरगंज से अंसार नेमी साहब कामयाब हुए, किसको हराकर कामयाब हुए? भाजपा को हराकर कामयाब हुए। खमरुल हुदा साहब कामयाब हुए, किसको हराकर कामयाब हुए? भाजपा को हराकर कामयाब हुए। इजार असवी साहब कोचा दामन से कामयाब हुए, किसको हराकर कामयाब हुए? भाजपा को हराकर कामयाब हुए। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद में कामयाब हुए, किसको हराकर कामयाब हुए? शिवसेना को हराकर कामयाब हुए। हमेशा हैदराबाद में हर इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी साहब किसको रोक कर कामयाब होते हैं? भाजपा को रोक कर कामयाब होते हैं। तो हमारी तारीख हमेशा भाजपा से टकराने की है, लड़ने की है और उनको शिकस्त देने की है। और यही जज्बा लेकर हम वेस्ट बंगाल को आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से भाजपा को हरा कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस बार आपको और हमको तय करना है कि आपको और हमको मिलकर अपने आप को कामयाब करना है, अपने आप को बुलंद करना है, ताकि उस ऐवान असेंबली में जाकर शेरों के तरह आपके और मेरे नुमाइंदे उन वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डालकर बात कर सके कि कब तक मेरा नौजवान अपनी मां के गोद को छोड़कर, अपने बाप के साये को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर मेहनत करेगा, वहां पे मरेगा और उसकी कब तक हम लाश देखते रहेंगे। कोई बोलने वाला है? ये जो एक पुख्ती जमात है, जो आपकी जमात है, जो बेखौफ जमात है, चाहे इल्जामात कुछ भी लगे, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इल्जामात हमारी तारीख के लिए कुछ नहीं है। इल्जामात उस पे ही लगते हैं जो हक के रास्ते पे चलता है और हमें यकीन है हम हक के रास्ते पे हैं और हमारे साथी हमारे साथ चलते हुए इस हक के रास्ते को पार करेंगे। चाहे इसमें कितने भी तकलीफात आओ, चाहे आग बिछो या कांटे बिछो या हम लहूलुहान हो, चाहे कई गड़े खुदे जाए, हम भरे परचम को इंशाअल्लाह ताला वेस्ट बंगाल में बुलंद करके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत हो गया डराना, बहुत हो गया घबराना। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो हमें जमहूरी तौर पे हमारा मुकाबला करो। अब ये केसेस की दूसरे चीजों के धमकियां मत दियो। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई भी आफत या कोई भी मुश्किल अगर एक भी वर्कर पे आएगी तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह हम किस तरीके से यहाँ पे एहतजाज करेंगे और वो एहतजाज तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।